सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्यूज बैच। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे उसी कैपेसिटर वाले चैप्टर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास रहेगा स्फेरिकल कैपेसिटर। कल हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखा था कि इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। उसके मैंने कुछ आपको स्टेप्स बताए थे कि इस स्टेप्स को आप 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे आप किसी भी अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। बट हमने कल पैरेलल कैपेसिटर पे फोकस रखा था। आज स्पेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे भी काम करेंगे। फिर कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर के क्वेश्चंस करेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। एंड फर्दर फिर फोर्सेस क्या रहती है कैपेसिटर पे, हमारे पास एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो कुछ काम उन पे भी करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास काम रहेगा जो हमने लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले में मैंने करवाया था कि पहले थ्योरी कंप्लीट जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस रहेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन जिसमें काफी सारी चीजें हमारे पास यूज होती है, तो उन पर भी हम क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। आई होप परवीन रेडी, वाश, आकृति, अग्रवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। बट इससे पहले कि लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर रहेंगे तो आप काम कर सकते हैं। उसी क्लास के ऊपर एक क्वेश्चन पहले मैंने लिया है, एक बार पहले इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि एक इनफिनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर है। देखिए इनफिनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर है और जिनके कैपेसिटेंस हमारे पास है C, 4C, 16C, इस तरीके से 4 के मल्टीपल्स में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में। देखिए किस तरीके से हमारे पास बनेगा, पहला C है, अगली बार आप इसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4C आ जाएगा। अगला जो आपका है, इसको 4 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 16C आ जाएगा। इस 16C को 4 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 64C आ जाएगा। इस तरीके से सोन सोन चलता जा रहा है आपके पास टिल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक आप पहुंच जाएंगे। आपसे पूछ रहा है कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आप निकालिए कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आपको पता है कि सीरीज में अगर कनेक्ट होता है तो हमारे पास चिंटू चुलबुला जैसे रेजिस्टेंस पैरेलली हमारे पास कनेक्ट होते हैं, वैसे हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, मतलब इस कैपेसिटेंस को निकालेंगे। जैसे रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट होते हैं वैसे कैपेसिटेंस हमारे पास सीरीज कनेक्ट रहेगा तो निकालेंगे। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके से हम चलेंगे और 1/C इंफिनिटी तक हम पहुंच जाएंगे। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/C इक्विवेलेंट, यहां पर देखिए किस तरीके से दे रखा है, 1/C प्लस 1/4C प्लस 1/16C, 16C प्लस 1/64C प्लस दिस टिल इंफिनिटी हमारे पास जा रहा है। अगर आप एक ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक तरीके से मेरे पास जीपी है। जीपी है कि नहीं है, यहां पर मैं कह सकता हूं कि ए मेरे पास क्या है, 1 है, और आर मेरे पास यहां पे 1/4 है। तो हमें पता है कि जीपी का अगर हम सम निकालते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, ए 1 माइनस आर हमारे पास जीपी का सम होता है इस तरीके से। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास होगा भाई 1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा 1 माइनस 1/4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/3 लिख सकते हैं हम इसे, कि मेरे पास सम जो होगा वो 4/3 आ जाएगा। इसका मुझे रिवर्स करना है, यानी मैं कह सकता हूं कि इसका जो टोटल सम हमारे पास आएगा डेट विल बी 4/3, और सी नीचे की तरफ है तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा 4/3C। सी को तो लिखना था आगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये जीपी में है, आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो सी इक्विवेलेंट आपको रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। तो आपके पास आएगा 3/4C। ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। आई होप समझ में आया कि हमने यहां पर किस चीज को यूज कर लिया, जीपी का यूज कर लिया है, सीरीज वाले कॉन्सेप्ट का यूज किया है जो मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था। सीरीज कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज कर लिया है। जो जीपी हमारे पास रहता है उस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप कि तरीका समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ गया भैया ये कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है सॉल्व, इन्फिनिटी वाला। और अगर यही इन्फिनिटी आपके पास पैरेलल लगी होती, भाई मैं कह रहा हूं कि अगर यही चीज आपके पास पैरेलल लगी होती तो क्या करते, पैरेलल लगी रहती तो आपके पास आपको इनको ऐड करना पड़ता, और इन्फिनिटी तक अगर हमारे पास जा रहा है तो आप अगर ऐड करते रहते तो आपके पास क्या आता, तब इन्फिनिटी हमारे पास आ जाता है ना, क्योंकि नंबर इन्फिनाइट हो जाता। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और स्फेरिकल कैपेसिटर को देखते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटेंस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं।
तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस तरीके से निकलता है, यहां पे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। इस स्फेरिकल कैपेसिटर में हमारे पास इंटरनल रेडियस और एक एक्सटर्नल रेडियस। इंटरनल रेडियस मैंने मानी कि a है, एक्सटर्नल रेडियस हमारे पास b है, ठीक है। और बाहर वाला जो मतलब अंदर वाला जो स्फेरिकल है, इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। और जो अंदर वाला स्फेयर है, इस पे नेगेटिव चार्ज हमने आप आ जाएगा ना, इंड्यूस हो जाएगा, या फिर आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। हमें कैपेसिटेंस निकालना है कि ये जो हमारे पास एक लेयर बन गई ना, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन गई है भाई। कैपेसिटर क्या था कि दो कंडक्टरों को आप पास पास रख दो और बीच में एक कोई डाइलेक्ट्रिक रख दो, है ना, कोई इंसुलेटर टाइप का सामान रख दो, तो वही आपके पास क्या है, इस अरेंजमेंट को कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो वो अरेंजमेंट यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, वो चीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब आपको इसी का क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, आई होप कि वो स्टेप्स आपको याद होंगे। स्टेप्स क्या थे भाई, पहला स्टेप आपके पास क्या था, चार्ज आपको बताना है कि चार्ज कितना है। तो चार्ज हमने मान लिया कि हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू हमारे पास चार्ज है। तो अंदर वाली जो हमारे पास प्लेट है, इस पे मैंने माना प्लस क्यू चार्ज है, बाहर वाली जो प्लेट है, इस पे मैंने माना कि मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है। सेकेंड काम हमारे पास था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड देखना किस तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं गॉस लॉ का अप्लाई कर सकता हूं। मान लेते हैं कि गॉस लॉ के लिए, गॉस लॉ अप्लाई अगर हमें करना है तो हमें एक क्या लेना पड़ेगा भाई, हमें एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे मान लिया कि मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है, बिल्कुल बीचों बीच एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। और यहां से लेकर यहां तक की रेडियस को मान लेते हैं कि रेडियस हमारे पास आर है। आपको पता है कि जब हम गॉस लॉ लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं भाई, ई डॉट डीएस, राइट। तो इसका सरफेस एरिया कितना रहेगा मेरे पास, अगर जो मैंने लिया है ये आर, तो मेरे पास रहेगा 4 पाई r स्क्वायर। पेरी तो बन रहा है आर रेडियस का, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज कितना है हमारे पास, क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास r स्क्वायर। तीसरा स्टेप आपके पास क्या है, थर्ड स्टेप आपके पास होता है कि आपको पोटेंशियल निकालनी है। पोटेंशियल निकालनी है आपको, तो पोटेंशियल जिसको हम V कहते हैं, तो पोटेंशियल V निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, E डॉट डी आर। पोटेंशियल आपके पास है E डॉट डी आर। कहां से कहां तक भाई, A से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास कैपेसिटर, A से स्टार्ट हो रहा है कैपेसिटर, और कहां तक जा रहा है, B तक जा रहा है। भाई यही तो असली में कैपेसिटर है, यहां से स्टार्ट हुआ, ये A है आपके पास और ये आपके पास B है। ये वाला जो हिस्सा है यही तो कैपेसिटर है, ये जो बीच वाला हिस्सा है। तो आप कह सकते हैं कि यही आपको कहां से कहां तक चाहिए, यही आपको A से B तक चाहिए। क्या बात समझ में आई, यही हमें A से B तक चाहिए। तो बस अब क्या करेंगे, अब आपके पास जो वैल्यू है इसको रख दो। तो आपके पास कितना है, ये Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर बाय r स्क्वायर, और इसी को आपको इंटीग्रेट करना है A से B तक। तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/r² आपके पास है, 1/r² का इंटीग्रेशन आपके पास -1/r आता है। तो -1/r अगर मेरे पास आ गया तो यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। ठीक है, वैल्यूज अगर डाल देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और बस फिर अब चौथा स्टेप हमारे पास क्या होता है भाई, ये हमारे पास काम हो गया। फोर्थ एंड फाइनल स्टेप की अगर बात करें, कैपेसिटेंस आपको निकालना है, तो आपके पास होता है भाई Q बाय V, Q बाय V। और इसी में अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन में B माइनस A। ये वैल्यू आपके पास आ रही है कैपेसिटेंस की। अगर हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर रहता है तो उसका कैपेसिटेंस ये हमारे सामने आता है। क्या ये बात समझ में आई? अब इसी में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, कुछ स्पेशल केसेस भी रहते हैं। स्पेशल केसेस की अगर बात करें तो स्पेशल केस कुछ ऐसा रहता है कि अगर हमने माना कि भाई हमारे पास एक अंदर A था और फिर ये जो बाहर की रेडियस थी इसको मैंने B माना था,
इसको हमने ए कहा था, ये हमारे पास बी था। आपके पास कैपेसिटेंस जो आया है ये आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, बी को कॉमन ले लो, आपके पास आएगा 1 माइनस ए बाई बी, लिख सकते हैं ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मेरे पास पहला केस हम लेके चल रहे हैं, केस 1, इफ बी जो है टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे हमारे पास है, दूसरा कंडक्टर है ही नहीं, एक ही कंडक्टर अगर रहेगा हमारे पास, बी जो है वो टेंड्स टू इंफिनिटी अगर हमारे पास रहेगा, तो बी को आप क्या करेंगे भाई, यहां पर आप बी को इंफिनिटी रख देंगे, ए बाई बी आपके पास 0 हो जाएगा, बी और बी फिर आपके पास कट जाएगा, यानी कि आपके पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी डेट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्या ये बात समझे? ठीक है। और अगर अगर हम ये मान के चलें कि हमारे पास ये जो बी और ए है ये बहुत ही पास पास अगर हुए, ठीक है, ये भी आपके पास सेकंड, इफ बी ऑलमोस्ट बराबर है ए के, ठीक है, अगर बी ऑलमोस्ट बराबर है ए के, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि सी हमारे पास हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ए और बी अगर बराबर बराबर है, ध्यान से देखना, ए और बी अगर बराबर बराबर हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे ए स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। और फिर जो नीचे हमारे पास आ रहा है ये b माइनस ए को मैं लिख देता हूं कि स्मॉल डी हमारे पास हो गया, लिख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास स्मॉल डी आ गया। अब आप याद करो जो कैपेसिटेंस हमारे पास होता था, नॉर्मल कैपेसिटेंस जो निकालते थे, वो हमारे पास क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, भाई यही तो लिखते थे कि हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता था। अब आप यहां पर भी अगर देखोगे तो यहां पर आपको ये जो ये क्या बन रहा है, ये एरिया की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ए और ए मल्टीप्लाई हो गए, एरिया की तरह आपके डायमेंशंस यहां पर काम कर रहे हैं, और एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ गया और ये डी आपके पास आ रहा है। तो ऐसे कंडीशंस हमारे पास चेंज होती रहती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो भी चीजें आएंगी उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन यहां पर बन सकता है हमारे पास। एक क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो अर्थ होती है उसमें एटमॉस्फेयर है, और अर्थ के काफी सारी लेयर्स के अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, इस तरीके से हमारे पास लेयर्स चल रही है ना। तो आपको ये बोल रहा है कि हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है, एक्ट ऐसा कंडक्टिंग लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है वो कंडक्टिंग लेयर की तरह एक्ट करती है। जीके अपनी थोड़ी सी बढ़ा के रखना, ये आपको पता होना चाहिए। आयनोस्फेयर में आयंस होते हैं, वो हमारे पास एक रिफ्लेक्टर की तरह भी काम करती है, वहां पे भी हमारे पास कंडक्शन हो जाती है। बोल रही है कि इफ द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स बियॉन्ड 50 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, 50 किलोमीटर कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो सेंटर से कितना हो जाएगा, सेंटर से कितना हो जाएगा, 6450 हो जाएगा। देन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्म्ड बिटवीन द एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड दी अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये भी आपके पास ऐसा ही है भाई। मैंने मान लिया कि हमारे पास ब्लू प्लेनेट है, ब्लू प्लेनेट अर्थ, और अर्थ के ऊपर हमारे पास एक छोटी सी क्या, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है 50 किलोमीटर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है 6400 किलोमीटर। अर्थ का अर्थ अर्थ का सेंटर हमारे पास है, रेडियस है बेसिकली अर्थ की। आपको पता है जो कैपेसिटेंस हमारे पास बनता है, यू ऑल नो, अब तो पता ही हमें कैपेसिटेंस जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए, है ना। बाहर वाली जो बड़ी रेडियस है उसमें से छोटी वाली रेडियस को माइनस कर देते हैं। तो बस यही सारी चीजें आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। आपके पास वैल्यू जो रहेगी, ध्यान रखना कि अगर मैंने ये वाली वैल्यू मानी है जिसको मैं ये ए कह रहा हूं, तो मेरे लिए ए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए मेरे लिए हो जाएगा 6400 किलोमीटर, राइट, और बी हमारे लिए कितना है 6450 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है कि किलोमीटर में हम कोई चीज लेते नहीं है,
तो आपको 6400 इंटू 10⁻³ इसको हम बना सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻⁶ भी बना सकते हैं, और इसको हम बना सकते हैं 6.45 इंटू 10⁻⁶ मीटर, राइट। तो ये ए आ गया हमारे पास, बी आ गया आपके पास, 40 लिख लो इसको। ये आपके पास आ गया और ये आपके पास आ गया। अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इसमें, तो आपके पास C इज इक्वल टू 4πε0 AB अपॉन में B माइनस ए आपके पास है, तो वैल्यूज रखिए। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास रिवर्स हो जाएगी, 1/10 मतलब 1/9 इंटू 10⁹ हो जाएगी। AB की वैल्यू आपको रखनी है, तो ये आपके पास होगा 6.40 इंटू 6.45 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय आपके पास इसको इसी को इसको माइनस कर देना आपको, तो आपके पास आएगा 0.05 इंटू 10⁶। ठीक है, सॉल्व कर लेना और आंसर निकाल लेना। ठीक है, लगभग लगभग 0.09 फैरेड के करीब हमारे पास आंसर आ जाता है। 0.09 फैरेड के करीब हमारे पास ये जो आंसर आता है। आप इसे जो सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। फाइन, मैं एक बार साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी आपको वेरीफाई करवाता हूँ इसको खुद एक बार, फिर भी आपको मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद से एक बार ट्राई जरूर करें। कैलकुलेशन जो है वो करनी होती है, ऐसा नहीं है कि आप इसको कैलकुलेट ना करें। हमने तो भैया ये कैलकुलेशन से आगे बढ़ गए हैं, है ना, फिर भी जहाँ पे बच्चा अटक जाता है वहां पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, ये हमारे पास आएगी 0.09 फैरेड हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि यहां तक की चीजें क्लियर हैं। परवीन आज हो क्लास में? आकृति, सुहास, ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हमारे पास कैसा रहेगा भाई? एक सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, सिंपल सा, एक बीच में हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिलेंड्रिकल बनाना, पर हम भी हार नहीं मानेंगे भाई। है ना, एक ऐसा हो गया। बाहर वाली जो रेडियस है इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में डाल देते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। जो व्हाइट वाला है हमारे पास, इसको हमने रेडियस ए कह दिया कि ये रेडियस ए है। जो बी वाला है, मतलब ये जो येलो वाला है, इसको हमने बी रेडियस कह दिया। फिर से वही है कि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज भाई प्रोवाइड कर दिया एक को। ये जो अंदर वाला सिलेंडर है इसको पूरा पॉजिटिवली चार्ज प्रोवाइड कर दिया। बाहर वाला जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब कोई कहेगा सर हमारे पास आउटर सरफेस पे भी तो आ जाता है। भाई आप एक तरीके से हम मान के चल रहे हैं कि अभी आउटर सरफेस जो है वो आपके पास अर्थ है, ठीक है। आप इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी ले लेना, मैंने यहाँ पे नहीं लिया। तो आप ये मान के चलेंगे कि आपके पास जो बाहर वाला सरफेस है वो एक तरीके से अर्थ है, इसलिए वहां पे कोई चार्ज हमारे पास नहीं आ रहा है, ठीक है। वो चीज बाय डिफॉल्ट है, मतलब अगर मैंने नहीं लिया है तो उसको आप मान सकते हैं कि बाहर वाला हमारे पास जो है वो अर्थ रहेगा, ठीक है। तो आपके पास सेम चीज वही हम यहाँ पर उसी तरीके से काम करेंगे
कि आपके पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई, चार्ज निकालना। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, चार्ज निकालना। मैंने कहा कि प्लस क्यू और माइनस क्यू हमारे पास चार्जेस डेवलप हो गए हैं। एक अंदर वाले में प्लस क्यू और जो बाहर वाले के अंदर वाली जो हमारे पास सरफेस आ रहा है उसमें हमारे पास माइनस क्यू चार्ज आ गया। ठीक है, चैंपियन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था। फिर सेकंड काम हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैसे निकलेगी भाई, गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। ई डॉट डीएस, डीएस हमारे पास क्या है, पहले एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, राइट। एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ये रेडियस आर, और हमारे पास ये भी रेडियस आर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इनटू हम क्या लेंगे, एल लेंगे। ये इनटू का कई बच्चों को वैसा लगेगा कि हमारे पास भाई 2 पाई आर एच हमारे पास होता है, तो मैंने यहां पे ले लिया कि आपको एरिया लेके चलना था। ई डॉट डी एस हमारे पास होता है, एरिया हमने ले लिया 2 पाई आर इंटू एच की जगह पर हमने एल लिख दिया, पूरी की पूरी लेंथ ले ली। यहां से यहां तक की लेंथ जो है आपके पास एल है। ठीक है, तो पूरी की पूरी हाइट हमने यहां पे ले ली। इज इक्वल्स टू आपके पास यहां पर होगा चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास है क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब तीसरी चीज, थर्ड चीज आपके पास क्या है, पोटेंशियल निकालनी है। ठीक है भाई, पोटेंशियल निकालनी है। तो पोटेंशियल के लिए क्या काम करेंगे, पोटेंशियल के लिए हमारे पास वही एक फॉर्मूला है, वेद वाला फॉर्मूला। तो V इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर यहां पर लगा देंगे। अब आपके पास एक चीज तो कांस्टेंट है, Q डिवाइड बाई 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, कहां से कहां तक, ए से बी तक, ए से बी तक ही है। और आपको पता है 1 मेरे पास डी आर बाय आर है, तो यानी कि मेरे पास एल एन वैल्यू आ गई है। तो पोटेंशियल हमारे पास कितनी हो जाएगी, आपके पास पोटेंशियल आ जाएगी Q 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए। तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गई यहां से निकल के। और पोटेंशियल आ गई। फोर्थ स्टेप आपको पता है कि फोर्थ स्टेप हमारे पास कैपेसिटेंस का होता है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो बस आपके पास इसको ऊपर चिपका दो, है ना, ये ऊपर चला जाएगा आपके पास 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास आ जाएगा एल एन बी बाई नीचे की। ठीक है, तो ये आपके पास कैपेसिटेंस हो गया। दिस इज दी कैपेसिटेंस। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस तरीके से निकालेंगे, तो इस तरीके से निकालेंगे। आप यहां पे देख रहे हो कि मैं स्टेप्स को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूं, चाहे क्वेश्चंस कैसे भी आ जाएं, आपको जो ये स्टेप्स हैं वो बिल्कुल फिक्स रखने की, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस के आंसर्स को निकाल सके। ठीक है, बढ़े आगे, डन। चलिए आगे आते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि फोर्स ऑन अ कैपेसिटर। फोर्स ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कि हमारे पास जो कैपेसिटर है भाई उस पर भी फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही है, ये हमें देखना है। यहां पे हमने माना कि एक प्लेट है, यहां पे हमने माना दूसरी प्लेट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने d मान लिया। ठीक है, एक प्लेट जो हमारे पास है इस पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट जो है इस पे नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है कि अगर मुझे फोर्स निकालनी है, वही रेन वाली अप्रोच हमारे पास लगेगी। अगर मुझे इस पे फोर्स निकालनी है कि इस पे फोर्स कितनी लग रही है ना, इस पे मैंने मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज है, इस पे मैंने माना माइनस क्यू चार्ज है। तो अगर मुझे इस पे फोर्स निकालनी है तो फोर्स आपको पता है, सिंपल सा फोर्स का फॉर्मूला रहता है क्यू ई। चार्ज खुद का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे की, कि दूसरे की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो पॉजिटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आएगी। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव को कुछ वैसे नहीं ले रहा, मैं एक ही क्यू लेके चल रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ठीक है,
तो अगर मैं इसको लिखता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई हमारे पास होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक अगर शीट हमारे पास है, अगर हमने माना कि एक शीट हमारे पास है और ये शीट पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? ये आती है हमारे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये आपके पास कितनी आएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको भी हम यही करके लिख सकते हैं कि क्यू बाई ई अगर हमारे पास आई है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्यू इन टू ई, जो आपके पास आया है ई को लिखो सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा आपके पास क्या होता है भाई? अगर मुझे सिग्मा की वैल्यू बताएं तो क्यू बाई ए हमारे पास होता है, तो इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली इतनी फोर्स हमारे पास लगती है, एक जो ये प्लेट है इस पर इतनी फोर्स हमारे पास लग रही है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव वाली प्लेट जो है इस तरफ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हमारे पास है, यू बेटर नो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर की तरफ रहेगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरफ है, तो आपको पता है कि जो हमारे पास ये जो नेगेटिव प्लेट है, ये क्या होगी? लेफ्ट की तरफ अट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी? होगी, ऑब्वियसली होगी। ठीक है, चलिए अब आगे आए, आगे आए। नेक्स्ट, अब हमसे ये भी पूछ लेता है कि वर्क डन बताइए आप। मैं इसी में करवा देता हूं आपको कि आपसे ना वर्क डन भी पूछता है कि वर्क डन बताइए कि अगर हमारे पास वर्क डन कितना होगा, ये एनर्जी स्टोर कितनी ये रखेगा, कैपेसिटर जो है ये एनर्जी स्टोर कितनी रखता है, ये भी हमसे पूछ लेता है। तो एक मेथड तो मैं यहीं से करा देता हूं आपको, एक मेथड तो यहीं से करा देता हूं, मैकेनिक्स का भी थोड़ा सा यूज हो जाएगा। कई बार हमसे पूछता है कि एनर्जी स्टोर्ड कितनी है कैपेसिटर में। तो अगर एनर्जी स्टोर की बात करता है तो एनर्जी को मैं वर्क से रिलेट कर सकता हूं, और वर्क हमारे पास होती है भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप ऐसे मान सकते हैं कि एक पर्सन है और उस पर्सन ने क्या कर रखा है, इसको रोक रखा है, एक फोर्स लगा रहा है ताकि ये रुकी रहे, क्योंकि हमें पता है भाई फोर्स इस साइड लग रही है हमारे पास। नॉर्मली फोर्स क्या है? ये वाली फोर्स इस तरफ एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इसको रोकने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्क डन को आप लिख सकते हैं, फोर्स आपके पास ये फोर्स आई है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और इनटू आपने डी कर दिया। एंड यू नो कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, हमें पता है कि c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी हमारे पास होता है। तो अगर c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी हमारे पास होता है, तो हम वर्क को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर, है ना, नीचे की तरफ लिखना है, डिवाइड बाय 2c, ये हमारे पास हो जाएगा। यही हमारे पास एनर्जी है, इसी को एनर्जी भी कहते हैं कि ये हमारे पास एनर्जी भी है। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं भाई, Q इक्वल टू सीवी हमारे पास होता है, यू नो कि Q इज इक्वल टू सीवी भी होता है। इसको पुट करेंगे तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा हाफ सीवी स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, और जो C आपके पास है उसको Q बाई वी अगर सब्सटीट्यूट करेंगे, C जो है इसको अगर Q बाई वी सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा हाफ क्यू वी। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। पहला टैग डाल लीजिए 1, दूसरा टैग डाल लीजिए 2, और तीसरा टैग डाल लीजिए 3। ये तीन टैग्स हमारे पास हैं, इन तीनों टैग्स को डाल लीजिए। फोर्स ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड, फिर आपके पास ये दूसरा है कि हमारे मतलब ये फोर्स कितनी रहेगी, एनर्जी स्टोर्ड कितनी रहेगी। दूसरा तरीका भी पोटेंशियल से भी निकालते हैं, बट ये सबसे इजी तरीका है। और जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं वो चीज पता होनी चाहिए, है ना। तो यहां से हमारे पास आसानी से निकल जाता है। दूसरा तरीका क्या है? वही वेद वाला फॉर्मूला, ये पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल आपके पास वर्क डन बाय चार्ज रहती है, चार्ज का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर निकालेंगे, निकलना वही है हमारे पास। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। एक चीज और करते हैं, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी डेंसिटी।
जब भी हम एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं भाई, नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी यहां पर बोल रहा हूं तो ये भी हमारे पास, इसका मतलब समझिए क्या होगा। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास रहती है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। एनर्जी कितनी है आपके पास? अभी आपने निकाली। एक कैपेसिटर में एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर, डिवाइड बाय वॉल्यूम की अगर मैं बात करूंगा तो एरिया इंटू डी होगा। क्यों होगा? अरे देखिए, इस तरीके से हमारे पास कैपेसिटर रहता है, तो एक तरीके से वॉल्यूम ही तो कवर करता है। ये इसके पास डी है और ये हमारे पास एरिया है। ठीक। अब ये जो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास है, इसको आप लिख सकते हैं हाफ, सी की जगह पर मैं लिख रहा हूं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और जो वी हमारे पास है उसकी जगह पर मैं लिख रहा हूं ईडी। क्या क्या यूज किया हमने? भाई हमने यहां पे यूज किया कि सी हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और जो पोटेंशियल आपके पास होती है वो आपके पास बराबर होती है वी इज इक्वल टू ईडी। अब ए से एक ये ए कट जाएगा, एक डी से एक इसका डी कटेगा, एक डी ये काटेगा, एक डी ये काटेगा। ठीक है, तो आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी जो हमारे पास आती है, एनर्जी डेंसिटी जो हम यहां पे निकालना चाह रहे थे, वो हमारे पास आ जाती है। तो थोड़ा सा, हाँ सही है, चलिए इसको नीचे कर देते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी हम निकाल रहे थे, तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। उतारिए, नोट करिए इसको। अब हम क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हैं। एक बेस बन चुका है, कुछ चीजें हैं अब जो हमें टाइप्स पढ़ने हैं बेसिकली, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। अब हमें वो चीजें अप्लाई करनी है। ठीक है, परवीन क्लास में हो? यहां तक की चीजें क्लियर भाई? ठीक है, डन। चलिए आगे आते हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम कर रहे थे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। मैंने आपको बोला था कि भाई एक, अगर हमारे पास कैपेसिटेंस कुछ इस तरीके से अगर कनेक्टेड हो, है ना, C1 ये है, C2 ये है, तो आपके पास C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट जो आएगा डेट विल बी 1/C1 प्लस 1/C2, तो ऑन सॉन हमारे पास चलता रहेगा। ये था हमारे पास सीरीज के लिए, कि सीरीज रहेगी तो कैसे चलेगा, और पैरेलल रहेगी तो कैसे चलेगा, तो उसको भी देखिए। अगर हम पैरेलल की बात करते हैं, तो ये C1 ये C2 इस तरीके से सॉन चल रहा है, तो C इक्विवेलेंट आपके पास पैरेलल के लिए सिंपली क्या करेंगे, इस तरीके से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये ऐसे रहेगा तो ऐसे काम करेंगे, ऐसे रहेगा तो ऐसे काम करेंगे। अब इसी के कई सारे कॉम्बिनेशंस हमारे पास होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर हमने क्या किया, अब आप मुझे बताना कि अगर मैंने कहा कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर के हमने डाइलेक्ट्रिक भी अंदर डाला था, आपने देखा था, हमने कैलकुलेशन भी करी थी कि डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या हमारे पास रहती है, तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि मैंने एक डाइलेक्ट्रिक यहां डाल दिया, ठीक है, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक हमने यहां ले लिया, दोनों बराबर बराबर ही हैं।
ठीक है। सो आपको पता है एरिया में तो कुछ चेंज आया नहीं, बट हमारे पास किस में चेंज आ गया भाई? मैंने बोला कि ये हमारे पास डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो k1 है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास था डेट इज k1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास k2 है। एरिया हमारे पास फिक्स है कि जो एरिया है ना वो एरिया ए ही है, इधर भी एरिया ए है, इधर भी एरिया ए है। अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका निकालना, तो इसका कैसे निकालेंगे? मैं इसको भी दो हिस्सों में देखूंगा। ये वाला जो कैपेसिटेंस है इसको अगर मैं दो हिस्सों में देखूं तो मैं इसको कैसे देख सकता हूं? मैं इसको देख सकता हूं कि हमारे पास यहां पर आएगा और आपके पास, तो मैं बना के दिखाऊंगा इसे, टेंशन मत लो। कि हम इसको कैसे देख सकते हैं। ये k1, ये k2, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। एक तरीके से हमारे पास इसका कैपेसिटेंस अगर मैं बोल दूं कि ये C1 है, ये C2 है, तो मेरे पास 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 निकालेंगे। भाई ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये वाला हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है। इस तरीके से अगर कनेक्टेड है तो ये सीरीज में कनेक्टेड है हमारे पास। अच्छा, बट ये C1 कैसे निकालेंगे? इसका C1 हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया सेम है, डिवाइडेड बाय D1। और अगर आपने यहां पे डाइलेक्ट्रिक डाला है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, इसका मतलब कि आपको यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आएगा k1 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय D1। और अगर आपको C2 निकालना है, सिमिलरली आपके पास C2 की वैल्यू आएगी, C2 विल बी इक्वल्स टू k2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय D2। और इन दोनों की वैल्यूज को आप यहां पे क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब इसी में, इसी के साथ साथ भाई इसी शीट पर करते हैं, तो थोड़ा सा छोटा कर देंगे, बट इसी में हम पूरा का पूरा काम खत्म करेंगे। अगर हमारे पास यहीं पे, इसको पैरेलल लेके चलते हैं। अगर मैंने कहा कि हमारे पास जो कैपेसिटर है ऐसे, अब की बार डाइलेक्ट्रिक जो डला है वो ऐसे डला है, ठीक है, ऐसे डाल दिया हमने। ये आपके पास k1, ये आपके पास k2, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस d, ये एरिया आपके पास a। इस वाले को कैसे देख सकते हैं भाई? जहां से है ना, आप बिस्किट को तोड़ दीजिए। मैं तो ये कहता हूं बच्चों को कि आप जहां से टूट रही चीजें उसको और तोड़ दीजिए, यहां से तोड़ दीजिए। आपने तोड़ा था इसको, आपको साफ साफ दिख गया। अब आपके पास कहां से चीज टूटेगी? आपके पास ऐसे टूट रही है, आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास अलग अलग है। अच्छा, अब चीजें चेंज क्या हुई होगी? अब डी तो सेम है क्योंकि डिस्टेंस आपको सेम दिख रहा है, यहां पे हमारे पास एरिया अलग अलग हुआ होगा, तो एरिया हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। एरिया की अगर बात करेंगे तो एरिया हमारे पास यहाँ पे अलग अलग होगा। एरिया, इसका एरिया A2 लिखा, इसका एरिया A1 हमने लिखा, ठीक है। तो इसी को ऐसे बना सकते हैं। ये K1, ये K2, ठीक है।
और ये आपके पास क्या है, ये डी है। अब आपको पता लग रहा है कि पैरेलल में चल रहा है। आई होप कि ये पता लग गया होगा कि पैरेलल में चल रहा है। और इस केस में अगर हम सी इक्विवेलेंट की बात करें कि सी इक्विवेलेंट हमारे पास कितना होगा, तो C1 प्लस C2 होगा। भाई इस वाले को मैं बोल देता हूं कि मेरे पास इसकी वैल्यू C1 आएगी, और इसकी वैल्यू बोल देते हैं कि C2 हमारे पास आएगी। और C1 और C2 आप किस तरीके से निकालेंगे इसमें, C1 और C2 किस तरीके से निकालेंगे इसमें बताइए। नॉर्मल फॉर्मूला जो हमने अब तक पढ़े हैं, एप्सिलॉन नॉट ए, है ना। C1 की अगर हम बात करेंगे तो C1 हमारे पास कितना हो जाएगा, C1 आपके पास रहेगा भाई K, हमारे पास आया तो K1 एप्सिलॉन नॉट A1 आएगा डिवाइड बाय डी, ये डी है हमारे पास, क्योंकि डिस्टेंस में कुछ चेंज हमारे पास नहीं आया। इसी तरीके से C2 अगर निकालना चाहेंगे तो C2 आपके पास हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइड बाय डी। ठीक है, आई होप ये दोनों चीजें समझ में आ गई है। अब ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उनके ऊपर हम कितना ही खेलना चाहें खेल सकते हैं। एक मैं फिर भी आपका टेस्ट करता हूं, फिर इसके बाद जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो आपको खुद से एक बार बना के देखने हैं। ठीक है, झंडे से बनाने हैं पहले। देखिए जो पैरेलल प्लेट्स रहती हैं इनसे डिसाइड होता है कि कैसे चीज कनेक्टेड है। तो ये K1 होगा हमारे पास, ये K2 हुआ, ये K3 हुआ। ठीक, यहां से अभी डिस्टेंस भी बता देते हैं, डिस्टेंस के बिना तो काम नहीं चलेगा। ये डिस्टेंस आपका नॉर्मल डिस्टेंस D, ये आपका D/2 ले लो आप, इसे भी D/2 ले लो, थोड़ा सा इजी कर देते हैं। ये एरिया भी आप A/2 ले लो, ये भी आपके पास एरिया A/2 होगा। फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जो सही से देख रहा है उसको चीजें दिख गई होंगी कि क्या हमारे पास हो रखा है। मैं जो K1 K2 लिखा है उसको मैं कैपेसिटेंस मान के चलता हूं कि मेरे पास एक कैपेसिटेंस ऐसे है और दो कैपेसिटेंस हमारे पास ऐसे लगे हुए हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये सर्किट है, ये C1, ये C2, ये C3, इस तरीके का हमें इसी का इक्विवेलेंट निकालना है। ये दो हमारे पास सीरीज में लगे हुए हैं, ये फिर उसके पैरेलल में हमारे पास लगा है जिसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को निपटा देते हैं जो हमारे पास सीरीज में लिखे हुए हैं। तो C2 आपके पास कितना होगा, C2 आपके पास होगा एप्सिलॉन नॉट A/2, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी आपके पास होता है, ये आपके पास होगा D/2। और यहां पे मल्टीप्लाई एक और चीज का होगा हमारे पास, किसका, K2 का मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा। अच्छा 2 और 2 तो ये कट गए हमारे पास, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। फिर C3 की अगर हम बात करेंगे, C3 आपके पास कितना होगा, C3 आपके पास होगा भैया K3 A/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, इसको और इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को आप जानते हैं कि हमारे पास 1/C23, दोनों को अगर हमें ऐसे ऐड करना है क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं, तो हमें करना पड़ेगा 1/C2 प्लस 1/C3, ये काम करना पड़ेगा। तो आप इसको ले लीजिए एक बार, तो ये आपके पास आएगा 1/, ये डी ऊपर है, K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस डी इधर जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, और आप कॉमन ले लीजिए, मेरे को तो वैसे C23 निकालना है, तो C23 आपके पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D
अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास K2 प्लस K3, क्या ये आ रहा है? नहीं, नहीं आएगा ना, डायरेक्टली नहीं आएगा, क्योंकि हमने अगर उसको कॉमन लिया भी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को, तो हमारे पास आएगा 1 बाय, नहीं 1 बाय नहीं, को उल्टा नहीं कर सकते ना ऐसे। एक काम करते हैं, पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। भाई यहाँ से क्या काम करो, आप यहाँ से डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए को कॉमन लो, तो आपके पास आएगा 1/K2 प्लस 1/K3। ठीक है, ये आपके पास आएगा, और ये C23 है, और इसको आपको रेसिप्रोकल कर देना है। एक काम और कर सकते हो, भाई छोटा करना था, नहीं हो रहा क्या? हट, नहीं हो रहा। तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और इसकी बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा K2 प्लस K3 मल्टीप्लाई बाय K2 K3, है ना? ये आपके पास हो जाएगा K2 K3, ये हमारे पास हो गया। आई होप यहां तक की बातें क्लियर है। ठीक है, डन। अब इतना काम हमने कर दिया, और हमें यहां से क्या करना है, C23 निकालना था भाई, इसकी तो बात ही नहीं थी। हमारे लिए तो C23 इंपॉर्टेंट था कि C23 हमारे पास कितना हो जाएगा। तो C23 की अगर हम बात करेंगे तो C23 हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी K2 K3 डिवाइड बाय K2 प्लस K3, ये हुआ। और ये C1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो C1 भी एक बार निकाल दो कि C1 आपके पास कितना है। तो C1 आपके पास है भाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 डिवाइड बाई डी, क्योंकि इसका तो पूरा का पूरा डी आपके पास आ रहा है, और इधर हमारे पास क्या है, K1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास C1 की वैल्यू आ जाएगी K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो सी इक्विवेलेंट में तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे हम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। C1 और C23 जो आपके पास है, ये सारे का सारा सिस्टम किस में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, इसको ऐड कर दो तो आपके पास आएगा C1 प्लस C23। फाइन, बस ऐड कर दो इसको, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन ले लेना। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास आएगा K1/2 प्लस K2 K3। ये आपके पास सी इक्विवेलेंट आ गया। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई है कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। थोड़ा सा इसको अलाइनमेंट ही कर दें, अगर उसमें आ जाता है तो ये चेंज तो हो ही सकता है। चलो, घूम तो रहा है, छोटा नहीं हो रहा। घूम तो रहा है, ठीक। चलिए, आई होप समझ में आया कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं जो हमारे सामने आता है, और आपको देखने को भी मिलेगा किसी ना किसी टेस्ट सीरीज का, एक मतलब मैं डाल दूंगा जब आप टेस्ट देंगे। स्टेपर कैपेसिटर कह देता हूँ मैं तो इसे कई बार। ध्यान रखना कि सारे स्टेप्स जो हैं वो सेम ही हैं।
इसको हम मान रहे हैं कि ये हाइट है, इसको मैंने मान लिया कि ए है, हर बार हाइट सेम है। कितने ए हो गए, ए, यानी कि ये कितना होगा हमारे पास 4A। हाइट सेम है हर बार, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 2 3 4, 4H, ठीक है जी। और एक काम और करते हैं, इलेक्ट्रिक भी डालते हैं इसमें, इसमें डाइलेक्ट्रिक K1, इसमें डाइलेक्ट्रिक K2, इसमें K3, इसमें K4, ठीक है। फाइंड करना है वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं, कैपेसिटेंस। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास कितना होगा, यही आपको निकालना है। क्या रहेगी अप्रोच, कैसे कनेक्टेड है ये। अगर हम इसको ढंग से देखें तो पहले तो आपको ये जानना है कि यार ये कनेक्टेड कैसे हैं। तो आपको कनेक्शंस बेसिकली पता लगते हैं, ये प्लेट कैसे कनेक्टेड है। तो एक प्लेट मेरे पास मैंने ऐसे मानी और एक प्लेट मैंने ऐसे मानी, तो ये एक्चुअली कनेक्टेड कैसे हमारे पास। तो ये हमारे पास कनेक्टेड हैं, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखना चाहिए कि ये सारे के सारे कैपेसिटेंस हमारे पास कुछ ऐसे बन रहे हैं। ये आपकी ऑब्जर्वेशन क्या आपको समझ में आई। ये सारे के सारे कैपेसिटेंस कुछ ऐसी शेप हमें दे रहे हैं, इसको C1 मान सकता हूं, C2, C3, C4। भाई चार ही तो कैपेसिटेंस है, चार ही कैपेसिटेंस आपके पास है। और आपको ये सारे के सारे किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। यानी कि अगर मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है तो पैरेलल कनेक्शन का तो C इक्विवेलेंट काफी आसान होता है, आपको C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 ही करना है, यही आपको करना है। अब C1 आपके पास कितना होगा भाई, C1 आपके पास होगा एप्सिलॉन नॉट A/D K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया क्या होगा, H और A होगा, A और H डिवाइड बाय D की अगर मैं बात करूंगा तो D हमारे पास कितना होगा। ओके एरिया, अभी आप यहां पर एरिया को स्क्वायर प्लेट आप लेके चल लेना कि आपके पास ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। तो एरिया हम मैं मान लेता हूं, क्योंकि ऐसे ये तो आपके पास लेंथ दे रखी है कि लेंथ कितनी है आपके पास, जिसको हमने लिया है। आप इसका एरिया मान लेना कि एरिया ए है, कैपिटल ए, ठीक है। तो मेरे पास होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A, सबका एरिया ए है। ये जो छोटे छोटे इंडिविजुअल हैं इन सबका एरिया ए दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको लेके चलेंगे K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय आपके पास डिस्टेंस, डिस्टेंस आपके पास कितना है H। C2 की बात करेंगे, C2 आपके पास कितना होगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया तो वही रहेगा आपके पास, है ना, क्योंकि A था, ये भी एरिया ए ही है, ये भी एरिया ए है, ये भी एरिया ए है, प्लेट का एरिया सेम है हमारे पास। डिवाइड बाय डिस्टेंस की अगर बात करेंगे, डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, भी 2H हो जाएगा। C3 की बात करेंगे, C3 आपके पास हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय 3H। और फिर C4 की अगर बात करेंगे, K4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय 4H। आपके पास C1 C2 C3 आ गया है, डायरेक्टली आप चीजों को निकाल सकते हैं कि क्या आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये तरीका आपको समझ में आ गया कि कैसे अगर ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि अगर कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं, आपके पास अप्रोच है, यू हैव दी अप्रोच कि ऐसे सोचना है, और वो अप्रोच अगर आपके पास है तो आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व, राइट। अब काम करते हैं कि हमारे पास कुछ और कॉम्बिनेशंस कैसे आएंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे फाइंड सी इक्विवेलेंट करने का। सी इक्विवेलेंट ही हमें निकालना है, अल्टीमेट गोल हमारे पास है कि सी इक्विवेलेंट हम निकाल लें कि हमारे पास
जो है वो कितना आएगा, ठीक है। एंड एनर्जी स्टोर निकालना है। दो काम करना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है, एनर्जी स्टोर निकालना है, चार्ज भी निकलवा लें क्या? चलिए चार्ज भी निकलवा लेते हैं, तीन चीजें निकलवा लेते हैं। चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड, ये काम करना है। परवीन कहाँ रह गए थे भाई? आज इतने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए हमने, बिल्कुल एंड में ही आए हो। आज हमने स्फेरिकल कैपेसिटर किया, मैं दिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें हमने करी है। चल भाई, आज मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि क्या क्या हमने किया है। बेसिकली स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे हमने काम किया था, फोकस हमारा ये था। सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास में किया था इन्फिनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन, तो इसको हमने किया था, ठीक है। वाईफाई नहीं चल रहा था, ओके, एक मिनट, हमारी चैट बड़ी करनी पड़ेगी। तो ये सीक्वेंट वाला काम किया था। फिर हमने सेम इसको रिकॉर्डेड वीडियो को देखना, स्पेरिकल कैपेसिटर का निकाला, सेम वही स्टेप्स जो हमारे पास थे कि सबसे पहले क्या निकालते थे, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, और फिर हमारे पास कैपेसिटर, चैंपियन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये करवाया था, इसी से निकाला है। स्पेशल केसेस हमने यहाँ पे कुछ किए कि हमारे पास स्पेशल केसेस का है, एक एग्जांपल किया कि कैसे उसको अप्लाई करना है। फिर हमने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर किया, सेम वही स्टेप्स हैं, चार्ज निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, पोटेंशियल निकाली, कैपेसिटेंस निकल गया हमारे पास। तो किसी भी चीज का हम निकाल सकते हैं। फिर एनर्जी स्टोर्ड और फोर्स जो कैपेसिटर पे लगती है वो हमने निकाला। एनर्जी डेंसिटी निकाली, किस तरीके से एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं। फिर ये हमारे पास कैपेसिटर कुछ ऐसे रहते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, जैसे K1 K2 कर रखी है। तो आपको ये जैसे पैरेलल, हम मेरे पास पैरेलल कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्टेड है, तो आपको अगर कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डली हुई है तो सोचना कैसे, ऐसे सोचना, इसको तोड़ दो बिस्किट की तरह, दो बिस्किट की तरह तोड़ दोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, यानी कि सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड, तो इस तरीके से करेंगे, C1 और C2 अलग से निकालेंगे, ऐड कर देंगे। आपके पास अगर ऐसे रहेगा तो आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम दिखना चाहिए, ठीक है। ये काम किया, ऐसा रहेगा तो हमने इसको अलग किया और इन दोनों को अलग किया, तो आपके पास ये सीरीज में आया और ये इसके पैरेलल में आया, तो ये काम किया, ठीक है। फिर हमने ये लैडर वाला काम किया कि लैडर सर्किट अगर हमारे पास है, सीडी चल रही है तो क्या होगी, और एक ये काम कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी, अच्छा ये तो तुमने निकाल ही दिया कि तुम्हारे पास कितना है, एनर्जी स्टोर्ड भी निकाल लो भाई। ये 2 और 4 माइक्रोफेरेड हमारे पास है, इन दोनों को सबसे पहले आप करेंगे सॉल्व। भाई जिसने बनाई गैंग उसको करेंगे आप बैंग, ठीक है, जिसने बनाई गैंग उसको करेंगे बैंग। तो ये 4 और 2 आपके पास है, आपके पास कितना आ जाएगा, 4 और 2 आपके पास 6 आ जाएगा। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास 3 माइक्रोफेरेड और आपके पास 6 माइक्रोफेरेड, और ये आपके पास कितना आया, ये आपके पास 6 वोल्ट आया, 6 वोल्ट। अब आपको पता है ये दोनों पैरेलल में जैसे कनेक्शन चलते हैं वैसे चलता है, तो आपको 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 ये वाला काम कर देना है, ठीक है। जैसे पैरेलल में करते हैं तो C1, मतलब ये अगर मेरे पास C1 है, ये C2 अगर मेरे पास है, तो बेसिकली मुझे C इक्विवेलेंट अगर निकालना है इन दोनों का, तो मेरे पास क्या होगा, C1 C2 अपॉन में C1 + C2, ये काम कर रहे हैं। तो आपने किया 3 × 6 डिवाइड बाय 3 + 6, तो आपके पास आएगा 3 × 6 डिवाइड बाय 9, ये 3 से कटेगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2। तो आपको पता लग गया कि सी इक्विवेलेंट आपके पास आ रहा है 2 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज आपके पास है 6 वोल्ट, चार्ज आपको निकालना है Q इज इक्वल टू CV आपके पास होता है
है ना, CV आपके पास होता है, तो बस इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q आपके पास पहला चार्ज ही था, C इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, चार्ज आपको निकालना है, तो चार्ज आपके पास कितना हो जाएगा, 6 टू 12, 12 माइक्रो कूलम आपके पास चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना है भाई, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, सी एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर, तो आपके पास हाफ कैपेसिटर जो आपने निकाला है, आपने कैपेसिटर यहाँ पे निकाला है 2 माइक्रोफेरेड, 2 × 10⁻⁶, और वोल्टेज जो आपके पास है वो है 6 × 6, तो ये 2 3 6 3 18, 18 × 2 36 माइक्रो जूल्स। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आई बात? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी बहुत भरमार रहेगी, जिसमें आपको चार्ज पूछेगा, आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा और एनर्जी स्टोर पूछेगा। कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे, इसी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे पहले, और चार्ज करने के बाद उसको डिस्चार्ज करेंगे। फिर ये देखेंगे कि अगर एक चार्ज कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर किसी अनचार्ज कैपेसिटर के साथ लगता है तो उसमें एनर्जी लॉस कितना होता है। तो आज की जो क्लास है, आज के जो डीपीपीज हैं, वो आपको बिल्कुल सॉल्व करने हैं। कल वाले डीपीपीज में मैंने वैसे भी 20 क्वेश्चन दिए थे, उसका कुछ पार्ट आप मुझे लगता है कि नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उसमें आज की क्लास का बहुत ज्यादा यूसेज था। ठीक है, तो आज की क्लास में जो चीज हमने पढ़ी है वो कल वाली क्लास में हमारे पास यूज होगा। ठीक है, तो ये काम आई होप कि क्लियर है यहां तक का जो हमने काम किया। ठीक है, किस तरीके से हम काम निकालेंगे, बस आज की क्लास में इतना ही काम करते हैं। नेक्स्ट फिर जो फर्दर क्लास रहेगी इसी को यहीं से कंटिन्यू हम करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है प्रवीण, जो तुमने छोड़ी है, बाकी जो जिस भी बच्चे ने छोड़ी है क्लास, दूसरे बैच वाला जो है, तो वो बिल्कुल इस वीडियो को सही से देख लेना। और जो DSA आपका है, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आपको अपना सॉल्व करना है DSA। देखिए DSA की इंपॉर्टेंस क्यों है, वाई DSA इज इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कोई भी पैकेज अगर आप देख ले, इवन जो हमारा पैकेज है उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। आप कोई स्टैंडर्ड बुक देख लें, उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, 200-250 क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं। HC वर्मा बुक भी अगर आप देखेंगे उसमें भी काफी क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब उन क्वेश्चंस में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दें, वो DSA मैंने डाले हैं लेवल वाइज, कि ये 2 स्टार है, ये 3 स्टार है, ये 2 स्टार, ये 1 स्टार, ऐसे करके डाले हैं। तो DSA इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस DSA को सॉल्व करो, जो आज की क्लास में कराया है उसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये प्रैक्टिस रहती है तो दिमाग थोड़ा सा डेवलप होता है, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी थोड़ी सी डेवलप होती है ना, तो ये जरूर काम करना है आपको। बाकी फिर कल मिलते हैं। ठीक है, DSA कर लेना, कोई डाउट रहे तो वो पूछ लेना। टिल देन।